त्यागी, सबका आरोप है कि बीजेपी जो है, मतलब विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ये सब कुछ कर रही है अपने सियासी फायदे के लिए। ठीक है, आप क्यों बच रहे हैं? मीडिया को भी गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं जनता को इन्वॉल्व कर लेता हूं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप सब गाली देते हैं, कोई फर्क का भी जवाब है। जब तक हमें गाली ना दे, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता। बिल्कुल सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, लेकिन जवाब होना जरूर चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपका कोई दोस्त आपको रोजाना गाली देता है, रोज गाली देता है, आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो आप उसके घर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो जब अगर इनका मीडिया इनकी बात रखता ही नहीं, इनकी कहता ही नहीं, फिर भी आ जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मना कर दे भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि जबरदस्ती अमीश जी गए, पकड़ के इनको गिरफ्तार करके रस्सी में बांध के लाए, चलो डिबेट करो, नहीं ना। और ऐसा भी नहीं है कि इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल मीडिया है। अगर इनको अपनी बात अपने तरीके से रखनी है, तो ये आधार निहायत ही झूठा है, एजेंडा है जो कि नहीं चलना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं, इनको हिंदू मुस्लिम के डिबेट से आपकी परेशानी क्यों है? क्योंकि पहले ये होती नहीं थी, लड़ाइयां ऐसे ही थी, लेकिन ये बोलने नहीं देते थे। मैं एग्जांपल देता हूं, 2002 गोधरा कांड में बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट बनी। अमीश जी, बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट लालू यादव के समय में बनी, रेल मंत्री जब वो थे। उस बनर्जी कमीशन में लिखा गया कि गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी शांतिप्रिय समुदाय द्वारा, उसमें वो जो जा रहे थे मंदिर में, जो सेवक थे वो स्टोव लेकर जाते थे, उन्होंने स्टोव जलाया और वो पूरी ट्रेन में आग लग गई और ट्रेन का डब्बा जल गया। ये बनर्जी कमीशन की सरकार की रिपोर्ट है। वहां पर हजारों लोग इकट्ठे होकर कार सेवकों को जलाकर खाक करके चले गए। इनकी सरकारों की यह रिपोर्ट थी, तो इसलिए आज इनको इस रिपोर्टिंग से परेशानी है। अब माहौल पर आते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राज्यों में जहां चुनाव होते हैं या सरकार आना चाहती है, वहां पर दंगे करवाती है। तो फिर मुझे एक चीज बताइए, उत्तराखंड में भी ये घटनाएं हुई रामनवमी पर, क्यों हुई? कर्नाटका में भी हुई, क्यों हुई? मध्य प्रदेश में भी हुई, क्यों हुई? ये सरकार का प्रॉब्लम नहीं है, ये मानसिकता का प्रॉब्लम है। मैंने अपने घर के सामने 70 साल तक नमाज देखी, लोगों को सड़कें जाम करते हुए देखा, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी मैंने रामनवमी क्या मनानी शुरू कर दी है, तो कमर में तलवार घोंपने लग गए। बदलना पड़ेगा, बराबरी चाहिए, बदलना पड़ेगा, बराबरी चाहिए। एक सेकेंड, हाजिर खान, बदलना पड़ेगा अगर बराबरी चाहिए। सेकुलरिज्म को अगर मानते हैं तो उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। देखिए अमित जी, बात यह है कि हिंदुस्तान में पिछले 70 साल से इस भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान बड़े प्रेम से रह रही थी। घटनाएं होती थी, जो भाई होते हैं वो बर्तन बरतते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, झगड़े हो जाती हैं। लेकिन पिछले 8 साल से ऐसा क्या पिलाया गया हमारे देश के हिंदू भाइयों को कि वो रामनवमी का जुलूस निकालते हैं और मस्जिदों के सामने आके तलवार, लाठी, गाली देते हैं, मस्जिदों के ऊपर झंडा फहराते हैं। ये जो है नफरत के जो बीज बोए हैं, उसकी वजह से गली गली, शहर शहर और ये हालात हुए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपनी तीसरी, स्टूडेंट है कहेंगे कि तीसरी आंख, मैं अपनी तीसरी आंख से आने वाले भारत की जो फिजा देख रहा हूँ, हाँ तीसरी आंख से, दिमाग की आंख से देख रहा हूँ कि आने वाले। शिवम होल्ड ऑन, आप क्यों कूद रहे? मैं जो अपने जहन से अपनी उसको देख रहा हूँ, आने वाले भारत का जो हालात देख रहा हूँ, अगर ऐसे ही हालात गली गली, शहर शहर बने हुए रहे तो भारत माँ लहूलुहान होगी और उसकी संतान हिंदू और मुसलमान लाखों के ढेर लगे होंगे लाशों के। ये क्यों आप नफरत बांट रहे हो? हाथ से इतने ज्यादा है वतन में, अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं, हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। जब हिंदू मुस्लिम एक होंगे तो अमीर आपको तकलीफ पहुंचे तो दर्द मुझे महसूस होना चाहिए और मुझे घाव हो तो मरहम आपको लगाना चाहिए। ये देश उन्नति करेगा, ये देश तरक्की करेगा, ये देश दुनिया में सुपर पावर बनेगा। जी वो कह रहे हैं सुपर, एक सेकंड, सुपर पावर बनाने के लिए हिंदू मुसलमान का तो एक होना जरूरी है, एक साथ आना जरूरी है, ये बात तो सही है। इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबको साथ आना होगा। लेकिन एक बात कहने की है, अगर मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम बनोगे तो सर आंखों पे बैठाएंगे और अगर बुरहान वानी के जनाजे पे जाओगे तो कुचल देंगे, ये याद रखना। पहली दूसरी बात, भाई साहब ने कहा मस्जिद के सामने से जुलूस जाता है, शोभा यात्रा जाता है। मैं ये कहूंगा, ये जो मस्जिद के सामने की रोड है ये पाकिस्तान की है या टैक्स? अभी तो आपको दर्द हो रहा था बीच में जब बोल रहा था। वहां जाकर गाली नहीं बकेंगे, वहां जाकर आप तलवार यहाँ पर देश में चर्चा हुई कि मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुस्लिम इलाके हैं। ठीक है गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, चाहे मस्जिद के सामने की रोड हो या मंदिर के सामने की रोड हो, ये टैक्स पेयर के रुपए की है और एक एक इंच भूमि हर भारतीय की है।
तो कोई माइका लाल नहीं है जो कहे कि हिंदू की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, निकलेगी। और अगर आप में हिम्मत हो तो रोक के बीच में मत बोलिए। नहीं, गलत बयान कर रहे हैं अपनी बारी में बताइए, मैंने लिख लिया इसीलिए आपके। तीसरी बात, आज एक चीज हमें समझनी होगी, बीच में कोई बोला, इन्होंने कहा मेरा हक है बोलने का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाइयों, जो भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देखिए दिक्कत क्यों हो रही है अमीर जी, मैं बताऊं। लाउड स्पीकर हटेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, आप शरिया को मानोगे कि संविधान को मानोगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहां मेरे सारे भाई बहन बैठे हैं, क्या ये किसी महिला के चौथे भी हस्बैंड बनने के लिए तैयार हैं, शौहर बनने के लिए तैयार हैं? तो महिला को क्यों कहते हो कि 4 विवाह करेंगे लाएंगे? नहीं हो सकता। और ये यहां पे शिवसेना बैठी है, देखिए कह रहे हैं मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसी की टांगों पे खड़ा है लोकतंत्र। भैया कभी आप अपनी टांगों पे खड़े होते थे, शेर माना जाता था बाला साहब ठाकरे के समय में, आज सर्कस का शेर बोला जाता है, स्टूल पे खड़ा है चारों टांगे रख के, सोनिया आंटी कहती है तो बोलता है वरना नहीं। और बाला साहब ठाकरे एक बीच में नहीं बोले, अब मैं जो आपसे बोलने जा रहा हूं, वो कभी भी में आता नहीं। ये श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे हिंदू सम्राट क्या वक्तव्य है, इस पे टिप्पणी कर दे, जो कहे मैं हार जाऊं। उन्होंने कहा, सुनिए बीच में नहीं बोलिए, एक बाला साहब ठाकरे के लिए सम्मान नहीं है, बीच में बोल रहे तो बाला साहब ठाकरे के लिए सम्मान नहीं है, बताइए। इसीलिए शिवसेना बनी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, मैंने क्या बोला? 2 दिन के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको भी मौका दे रहा हूं, आपको भी मौका दे रहा हूं। ये बहुत 10 सेकंड दे लो, ये सबके लिए है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने। अब आप मुझे बताइए क्या है इसके विषय में? यही कहूंगा कैल्विनेटर, मैं मानता हूं, भूल जाएंगे, मैं मानता हूं, नहीं बोलिए नहीं, मैं मानता हूं कि शिवसेना को कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था, मगर अपने 30 साल के साथियों को, 30 साल पुराने साथियों को 2.5 साल के लिए सीएम देना ठीक ऐसे था जैसे पांडवों को 5 गांव देना। ठीक, गलती इनकी भी है। ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, मतलब आप कह रहे हैं कह दिया उद्धव ठाकरे जी सोच रहे होंगे कैसा प्रवक्ता है, मेरी बात काट दी। राजकुमार भाटी आपकी टर्न है। क्या 30 साल के पुराने साथियों को 2.5 साल के सीएम नहीं देना? राजकुमार भाटी की बात में जाऊंगा, उसके पहले एक तो सवाल ले लेता हूं मैं। सवाल जी, क्या सवाल है आपका? मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। जब हिंदू का मंदिर टूटता है तब वो सहिष्णु होकर देखता है, लेकिन जब मुसलमान का मस्जिद टूटती है तब वो क्यों पत्थरबाजी करता है? मेरा सवाल हाजिक सर से। तब पर ना जी ना तो किसी के मंदिर तोड़ने की किसी को अधिकार है हमारे संविधान में, ना ही किसी मस्जिद को तोड़ने की हमारे भारत के संविधान में जगह है। हमारा देश सेकुलर है, और जब आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जो मुसलमान रुका वो किसी के कहने पे नहीं रुका, जबकि हमें मुल्क बनाने के लिए आज़ादी थी। हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी है, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी है, हम अपनी चॉइस से रुके हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारी लाल किले में हिस्सेदारी थी, हमारी ताजमहल में हिस्सेदारी थी, ख्वाजा गरीब नवाज मुनीन रहमतुल्लाह अलैह ये हमारे यहाँ दफन थे, इसलिए हमें मुल्क पे प्यारा था, हम इसलिए रहे। हर चर्चा में बोला जाता है